अच्छा, आपने अभी रिसेंटली में न्यूज़ सुना होगा कि मज़दूरों को विदेश में सैलरी 1.5 लाख महीना मिल रही है। मैंने भी सुना तो भाई मुझे भी बड़ा शौक लगा। फिर मैंने उस पे देखा कि ये जो भर्ती निकली हुई है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, जैसे इज़राइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसमें निकली हुई है कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसमें आपको जॉब दिया जाएगा, सैलरी 1,20,000 या 1,30,000 महीना है। ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा, आप मेरे को ये बताओ। वहाँ हमास और इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है, चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप विदेश जा रहे हो और अपनी जान जोखिम में, अगर आप मर गए वहाँ पे, कुछ हो गया आपको, तो आपका परिवार कौन देखेगा? भारत देश में भी गवर्नमेंट ने बहुत सुविधाएं कर रखी है, नहीं कुछ कर पा रहे हो, मनरेगा जैसी सुविधाएं हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, गार्ड बन जाओ, कुछ और बन जाओ, थोड़ा कम ही कमा लो, खुश रहना सीखो यार। ये जो मतलब पैसे का भूत है ना, उसको सर से उतारना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था तो मेरे को पता चला कि विदेश जाने के नाम पे बहुत सारे युवा जो हैं वो भटक जा रहे हैं। अभी कोई यूट्यूबर था जो ब्लॉग बनाया कि रसिया में जॉब है, 3 लाख रुपए दीजिए, आपको रशिया में हम नौकरी लगवा देंगे, अच्छी खासी आर्मी में नौकरी है और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐश से बैठ के खाइए। अब हुआ कांड एक पल मैं बता दूं क्या हो गया, आप लोग वीडियो देखिएगा कि ये लोग वहां से तो गए, 3-3 लाख रुपए 12 लोग देकर, 12 या 15 लोग लेकर के गए, ठीक है। और वहाँ के जब इन लोगों ने उस यूट्यूबर को पैसा दे दिया, यूट्यूबर ने इन लोगों को सेना में भेज दिया। जो रूस और यूक्रेन के ये यूक्रेन जो वार चल रहा है, रूस और यूक्रेन का वार, उसमें प्राइवेट आर्मी की तरह उनको रूस रसिया से लड़वा दिया। और वहाँ से वीडियो बना रहे हैं कि हमें दिक्कत हो रही है, हम क्या करें, कैसे करें। तो इसीलिए दूसरी कंट्री में जाने के लिए विजिट वीज़ा पे आप लोग जाते हो, बहुत सारे लोग जाते हैं विजिट वीज़ा पे जॉब ढूंढने के लिए, जॉब करने के लिए। लेकिन किसी दलाल के थ्रू, किसी और चीज़ के थ्रू आप जा करके अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो, अपने परिवार को परेशानी में डाल रहे हो, चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। तो गाइज इस तरह की चीज़ें मत फंसाइए, इस तरह की चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपको बहुत सोच समझ करके लेना पड़ेगा। अगर आप सोच समझ के डिसीजन नहीं लोगे तो फंस जाओगे इस मैटर में। मैं 100% कह रहा हूँ, फंस जाओगे इस मैटर में। फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे निकलें, किस तरह से लेकर के जाएं, किस तरह से चीज़ें चलेंगी, किस तरह से चीज़ें काम करेंगी, किस तरह से चीज़ें होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चीज़ें समझिए, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर के आगे जाइए तो आपके लिए बेटर होगा। एक चीज़ और मैं कह दूँ, जब भी आप किसी अदर कंट्री में जाओ तो अगर आपका कोई रेफरेंस है तो उनके साथ रहो, उनके कनेक्ट में रहो, लोगों को बता के जाओ कि इस कंट्री में हम जा रहे हैं, एड्रेस लोगों के साथ शेयर करके जाओ। ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर गए, लापता हो गए, किसी को एड्रेस तक नहीं पता कि भाई हमारा रिश्तेदार रहता कहाँ है, हमारा रिश्तेदार किस लोकेशन पे था, कौन से देश में गया। जाना था दुबई, पहुंच गए यूक्रेन, जाना था लंदन, पहुंच गए साउथ अफ्रीका। तो ऐसे ही चल रहे हैं। और मतलब पढ़े लिखे लोग यार, आप पढ़े लिखे लोग हो, जो इलिटरेट हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो चलो उनकी तो अलग बात है, पढ़े लिखे लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो गाइज कैसे चल पाएगा जब पढ़े लिखे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। तो शायद आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं है ये सारी चीज़ें। आपको सोचने समझने और उस पर काम करने की ज़रूरत है। इस तरह से किसी के बहकावे में आकर के जाने से शायद अपने आप को, ये ह्यूमन लाइफ में आप पैसा ही कमाने जा रहे हो ना, मर जाओगे कहाँ से पैसा कमाओगे, किस तरह से लेकर के जाओगे चीज़ों को। तो स्टूडेंट प्लीज़, चाहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, टेक नॉन टेक किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। वीडियो सबके साथ शेयर करिए ताकि सबको पता चल सके, और टेलीग्राम पे है तो वहाँ भी जुड़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।